हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ए फीचर ऑफ ए बीटा 2 एगोनिस्ट? Which of the following may not be a feature of beta 2 agonist? Tremors, hypoglycemia, hypokalemia, bronchodilation। इनमें से कौन सा बीटा 2 एगोनिस्ट का फीचर नहीं है? तो हमने देखा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट इज मसल ट्रिमर्स। ये मसल ट्रिमर्स कॉज कराते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। देन ये ब्रोंकोडायलेशन भी कॉज कराते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में इसका यूज करते हैं। देन ये हाइपोकैलेमिया भी कॉज कराते हैं। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाइपोग्लाइसेमिया मे नॉट बी ए फीचर ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट। अभी आप मुझे बताएंगे शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट कौन से होते हैं? तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है साल्बुटामॉल एंड टर्बुटैलिन। इनका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 15 मिनट्स एंड इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है अप टू 4 आवर्स। ठीक है। देन लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं फॉर्मेटेरॉल एंड साल्मेटेरॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज रेनिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। द रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज रेनिन, तो ये होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीटा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज रेनिन। एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर इंक्रीजेस रेनिन रिलीज। ठीक है। ये इंक्रीज कराते हैं रेनिन रिलीज। देन ये इंक्रीज कराते हैं हार्ट रेट को। हार्ट रेट इज इंक्रीज बाय बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन। देन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं किडनी में, हार्ट में एंड फैट सेल्स में। ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किडनी, हार्ट एंड फैट सेल्स में। देन ये बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो डोसेस ऑफ एड्रेनालिन डायलेट द फॉलोइंग वस्कुलर बेड? क्यूटेनियस, म्यूकोसल, रेनल, स्केलेटल मसल। लो डोसेस ऑफ एड्रेनालिन डायलेट द फॉलोइंग वस्कुलर बेड, तो ये हो जाएगा स्केलेटल मसल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लो डोसेस ऑफ एड्रेनालिन डायलेट द स्केलेटल मसल। एंड अभी आप मुझे बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज इंट्रामस्कुलर एड्रेनालिन। 0.5 mg IM एड्रेनालिन देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एंड एड्रेनालिन इज यूज पैरेंटरली इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एड्रेनालिन इज यूज पैरेंटरली इन 1:1000 कॉन्सेंट्रेशन। देन हार्मोन यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर। कौन सा हार्मोन यूज करते हैं इन ब्रोंकियल अस्थमा एज ए ब्रोंकोडायलेटर? तो ये भी होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज गिवन इन ब्रोंकियल अस्थमा सबक्यूटेनियसली। ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एड्रेनालिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग डेमोस्ट्रेटिंग बायफेजिक रिएक्शन ऑन ब्लड प्रेशर इज? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, डोबुटामाइन। द ड्रग डेमोस्ट्रेटिंग बायफेजिक रिएक्शन ऑन ब्लड प्रेशर, तो ये भी होता है एड्रेनालिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग डेमोस्ट्रेटिंग बायफेजिक रिएक्शन ऑन ब्लड प्रेशर इज एड्रेनालिन। ये एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन ये सभी होते हैं कैटेकोलामाइंस। एंड ये एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन ये रिलीज होते हैं फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। ठीक है। एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट हार्ट फेलियर में। ठीक है। ये डोपामाइन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन डोबुटामाइन होता है डायरेक्ट एक्टिंग आयोनोट्रोपिक एजेंट। ये होता है डायरेक्ट एक्टिंग आयोनोट्रोपिक एजेंट एंड इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड सीवियर हार्ट फेलियर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज? डोपामाइन, फिनिलेफ्रिन, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन। किसे यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कार्डियोजेनिक शॉक, देन सेप्टिक शॉक, एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज करते हैं डोपामाइन का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है। ये फिनिलेफ्रिन होता है सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट एंड ये होता है टॉपिकल नेसल डिकंजेस्टेंट। देन ये माइड्रियाटिक भी होता है। इन द आई ड्रॉप इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग माइड्रियासिस व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड।
फिनिलेप्रिन होता है माइड्रिएटिक एंड इसे यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग माइड्रियासिस व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। देन एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है एट्रोपिन। देन एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इज एट्रोपिन। देन ईस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड इज एट्रोपिन। देन ड्रग यूज्ड इन एवी ब्लॉक इज एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग, तो ये भी होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज यूज्ड बिफोर इनहेलेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशन, तो ये भी हो जाएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन को यूज करते हैं बिफोर इनहेलेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशंस, ठीक है। देन डिगॉक्सिन होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक स्टिमुलेंट एंड इसका साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल व्हाइल टेकिंग डिगॉक्सिन। ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर पोटेशियम लेवल व्हाइल टेकिंग डिगॉक्सिन। देन डिगॉक्सिन को क्विनिडिन के साथ में अवॉइड किया जाता है बिकॉज क्विनिडिन गिवन कॉन्करेंटली कैन एनहेंस द टॉक्सिसिटी ऑफ डिगॉक्सिन। ये डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कराता है, कौन, तो क्विनिडिन, इसलिए क्विनिडिन के साथ अवॉइड करते हैं डिगॉक्सिन को। देन अभी आप मुझे बताएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिगॉक्सिन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिगॉक्सिन, तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। The most important channel of elimination of digoxin is glomerular filtration. Next question. The enzyme responsible for the metabolism of exogenous adrenaline is. The enzyme responsible for the metabolism of exogenous adrenaline. Acetylcholinesterase, catechol O methyl transferase, decarboxylase acetyl transferase. इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनस एड्रेनालिन, तो ये होता है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज डिग्रेड करता है कैटेकोलामाइंस को जो होते हैं डोपामाइन, देन एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। ये डिग्रेड करता है डोपामाइन, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन को, कैटेकोलामाइंस को, ठीक है। देन कॉम्ट इनहिबिटर्स का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज में यूज करते हैं कॉम्ट इनहिबिटर्स का इन कॉम्बिनेशन विद लिवोडोपा, ठीक है। Next question. Noradrenaline is administered by subcutaneous injection, intramuscular injection, slow intravenous infusion, all of the above. तो क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन, तो ये होता है स्लो आईवी इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नॉरएड्रेनालिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the recommended dose of dopamine in a patient of shock? Less than 1 to 2 microgram per kg per minute, 1 to 2 microgram per kg per minute, 2 to 10 microgram per kg per minute, greater than 10 microgram per kg per minute. क्या होता है रिकमेंडेड डोज ऑफ डोपामाइन इन ए पेशेंट ऑफ शॉक, तो ये डोज होता है ग्रेटर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये डोपामाइन होता है डोपामिनर्जिक D1 एंड D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इसे यूज किया जाता है इन कार्डियक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड एक्यूट हार्ट फेलियर में एंड इसका रिकमेंडेड डोज होता है ग्रेटर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Dobutamine differs from dopamine in that it does not activate peripheral dopaminergic receptors, it does not activate adrenergic alpha receptors, it causes pronounced tachycardia, it has a good blood-brain barrier penetrability. Dobutamine differs from dopamine in, तो dobutamine does not activate peripheral dopaminergic receptors, so option A हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. Dobutamine differs from dopamine in that it does not activate peripheral dopaminergic receptors. ये peripheral dopaminergic receptors को एक्टिवेट नहीं कराता. ये dobutamine होता है डायरेक्ट एक्टिंग आयोनोट्रोपिक एजेंट, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट होता है dobutamine एंड इसे यूज करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक एंड सीवियर हार्ट फेलियर में, ठीक है. ये स्टिमुलेट कराता है बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर ऑफ द हार्ट, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. इसका होता है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफेड्रिन इज सिमिलर टू एड्रेनालिन इन द फॉलोइंग फीचर: पोटेंसी, इनएबिलिटी टू पेनेट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक इफेक्ट्स. Ephedrine is similar to adrenaline in the following feature, and the correct answer of this question is option D, producing both alpha and beta adrenergic effects. Ephedrine is similar to adrenaline in producing both alpha and beta adrenergic effects, ठीक है.
एंड अभी आप मुझे बताएंगे इफेड्रिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इफेड्रिन, तो ये होता है नर्वसनेस। देन टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ, तो ये भी होता है इफेड्रिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टैकीफाइलेक्सिस इज सीन आफ्टर द यूज ऑफ इफेड्रिन। ये इफेड्रिन होता है चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इफेड्रा। फार्माकोग्नोसी में भी ये इफेड्रा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इफेड्रिन इज द चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इफेड्रा। इफेड्रा होता है सिम्फेथोमाइमेटिक एंड इफेड्रा का सिनोनिम होता है माहोंग। इसकी फैमिली होती है ग्नेटेसी एंड ये होता है माइट्रियाटिक एंड नेसल डिकंजेस्टेंट। ये होता है माइट्रियाटिक, नेसल डिकंजेस्टेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन हे फीवर। हे फीवर में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैनिला बिलोंग्स टू फैमिली लेग्यूमिनोसी, एक्लेपिडेसी, ऑर्चिडेसी, पॉलीपोडिएसी। तो क्या होती है वैनिला की फैमिली? तो ये होती है ऑर्चिडेसी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमाटा प्रेजेंट इन सेना आर फॉलोइंग टाइप, एनोमोसाइटिक, एनिसोसाइटिक, पैरासाइटिक, डाइसाइटिक। तो कौन सा स्टोमाटा प्रेजेंट होता है सेना में? तो सेना में प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेना एंड कोका में प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा। सेना भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में सेना पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेना में एक तो होता है अलेक्जेंड्रियन सेना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है केशिया ऑक्यूटिफोलिया। एंड दूसरा होता है इंडियन सेना, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, ठीक है। देन सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी एंड ये होता है परगेटिव। देन सेना के एडल्ट्रेंट्स पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो आता है डॉग सेना। डॉग सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ओबोवाटा। एंड दूसरा होता है पाल्थे सेना। पाल्थे सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ऑरिकुलाटा, ठीक है। डॉग सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ओबोवाटा एंड पाल्थे सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ऑरिकुलाटा, ठीक है। देन अनोमोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है डिजिटैलिस, देन फेनेल, ओपियम, लोबेलिया में। एनिसोसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है विनका में, देन बेलाडोना में, धतूरा में। इनमें प्रेजेंट होता है एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। डाइसाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है वसाका में, देन पेपरमिंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ऑरिकुलाटा, केशिया सेना, केशिया ओबोवाटा, केशिया ऑक्सीडेंटालिस। डॉग सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया डॉग सेना एंड पाल्थे सेना होते हैं सेना के एडल्ट्रेंट्स। इनमें से डॉग सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ओबोवाटा एंड पाल्थे सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ऑरिकुलाटा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डॉग सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केशिया ओबोवाटा। डॉग सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ओबोवाटा एंड पाल्थे सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केशिया ऑरिकुलाटा, ठीक है। एंड सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, ये होता है परगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम जिंजेरॉल यील्ड्स जिंजेरॉन, जिंजरडियोल, जिंजीबेरॉल, शैगॉल्स। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम जिंजेरॉल यील्ड्स, तो ये हो जाएगा शैगॉल्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम जिंजेरॉल यील्ड्स शैगॉल्स। ये जिंजीरॉल होता है फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द जिंजर। जिंजर की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है जिंजीबर ऑफिशिनली। एंड जिंजर हैज ए गुड एंटी इमिटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग हैविंग वेरी गुड एंटी इमिटिक प्रॉपर्टीज इज फेनेल, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया जिंजर हैज ए वेरी गुड एंटी इमिटिक प्रॉपर्टी, सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है जिंजीबर ऑफिशिनल, इसकी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी, ठीक है। एंड इट हैज ए गुड एंटी इमिटिक प्रॉपर्टी। देन फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है फोनिकुलम वल्गैरी, इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी एंड इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एनीथॉल एंड फेनकॉन, ठीक है। एंड फेनेल होता है फ्लेवरिंग एजेंट, एरोमेटिक कार्मिनेटिव एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। फेनेल भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ड्रग है। देन टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कुरकुमा लोंगा, इसकी भी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है इंडियन सैफरॉन एंड ये होता है कलरिंग एजेंट एंड एंटीसेप्टिक। कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कोरिएंड्रम सटाइवम, इसकी भी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी, इसमें डी लिनालुल प्रेजेंट होता है, ये होता है कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट कोरिएंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्डेमोम इज फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रूट, कैप्सूल, ड्रूप, फॉलिकल, बेरी। तो फ्रूट के कौन से टाइप में आता है कार्डेमोम? तो ये होता है कैप्सूल टाइप, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये कार्डेमोम होता है इलायची। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है इलेटेरिया कार्डेमोमम, ठीक है। इसकी भी फैमिली होती है जिंजीबेरेसी। एंड ये होता है कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्टिमुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमोम बिलोंग्स टू द फैमिली अम्बेलिफेरी, मिर्टेसी, एरेसी, जिंजीबेरेसी। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। कार्डेमोम की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्डेमोम, देन जिंजर, टर्मरिक, इन सब की फैमिली होती है जिंजीबेरेसी, ठीक है। देन ये मिर्टेसी फैमिली किसकी होती है? तो ये होती है क्लो की। क्लो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लो की फैमिली होती है मिर्टेसी। देन अम्बेलिफेरी फैमिली होती है फेनेल की, देन असाफोटिडा की, देन कोरिएंडर की, इनकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। ये होते हैं अम्बेलिफेरस फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनसेंग इज मेनली यूज्ड एज डायूरेटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एडाप्टोजेनिक। तो क्या होता है जिनसेंग? तो जिनसेंग होता है एडाप्टोजेनिक, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडाप्टोजेनिक होता है जिनसेंग। बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एडाप्टोजेंस, एंड एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जिनसेंग की, ठीक है। एंड ये जिनसेंग आता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी फैमिली होती है एरेलिएसी। जिनसेंग की फैमिली होती है एरेलिएसी। देन जिनसेंग में एक तो आता है कोरियन जिनसेंग, ये होता है पैनेक्स जिनसेंग। देन आता है जैपनीज जिनसेंग, ये होता है पैनेक्स जैपोनिका। एंड एक आता है चाइना जिनसेंग, ये होता है पैनेक्स नोटो जिनसेंग, ठीक है। ये जिनसेंग के सिनोनिम भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोरियन जिनसेंग होता है पैनेक्स जिनसेंग, जापान जिनसेंग होता है पैनेक्स जैपोनिका, एंड चाइना जिनसेंग होता है पैनेक्स नोटो जिनसेंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनेक्स जिनसेंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन जापान, कोरिया, इंडिया, यूएसए। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी देखा। पैनेक्स जिनसेंग होता है कोरियन जिनसेंग, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोरियन जिनसेंग होता है पैनेक्स जिनसेंग। देन जैपनीज जिनसेंग होता है पैनेक्स जैपोनिका। देन चाइनीज जिनसेंग होता है पैनेक्स नोटो जिनसेंग। एंड ये अमेरिकन जिनसेंग होता है पैनेक्स क्विनक्वेफोलियस। पैनेक्स क्विनक्वेफोलियस होता है अमेरिकन जिनसेंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसैपेरिला इज मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, किडनी स्टोन, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन। सरसैपेरिला इज मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्किन डिसीज, देन कैंसर एंड लीवर डिसीज में भी इसका यूज किया जाता है सरसैपेरिला का। ये होता है चाइना रूट। ये चाइना रूट होता है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है चाइनीज हर्बोलॉजी में, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.